नमो नमः छात्र। आज हम 7th स्टैंडर्ड का लेसन नंबर 6 दिनचर्या पढ़ेंगे। इस लेसन में हमें कत्वा लैप प्रत्यय सिखाए हैं और साथ ही समय ज्ञानम यानी समय का ज्ञान दिया है। हमें यहाँ पे घड़ी के समय का ज्ञान प्राप्त हुआ है। इस लेसन में रवि नाम का जो लड़का है उसकी दिनचर्या किस तरह की है वह हमें सिखाया है। चलो हम उसकी दिनचर्या देखते हैं। रवि 11 वर्षीय बालकः अस्ति। रवि जो है वो 11 साल का बालक है। वह कितने साल का है? 11 साल का। सह चेन्नई नगरे वसति। वह चेन्नई नगर में रहता है। कहाँ रहता है वो? चेन्नई नगर में। सह उत्तमः बालकः अस्ति। वह एक उत्तम बालक है। रवि प्रभाते 5 यानी 5 बजे उत्थाय प्रातः ईश्वरस्य स्मरणं करोति। वो सुबह 5 बजे उठने के बाद ईश्वर का स्मरण करता है और फिर उसके बाद स्मरण करने के बाद सह दंतधावनम करोति। दंतधावनम यानी ब्रश करता है वो। सह दंतधावनम करोति और उसके बाद क्या करता है वो? दंतधावनम कृत्वा सह सार्धपंचवादनतः। सार्धपंचवादन यानी 5:30। सार्धपंचवादनतः पादोनषड्वादनपर्यन्तं। पादोनषड्वादनपर्यन्तं यानी 5:45 पर्यन्तं योगासनं प्राणायामं च करोति। वह योगासन और प्राणायाम भी करता है और उसके बाद वो स्नानं करोति। पश्चात सह स्नानं करोति और वो योगासन प्राणायाम होने के बाद स्नान करता है ना। देखो बच्चों, यहाँ पे हमें एक के बाद वो कौन सी क्रिया कर रहा है उसका ज्ञान दिया है। उस क्रिया को बताने के लिए हमें कत्वा और लैप प्रत्यय जोड़े गए हैं। तो हम पहले लेसन सीख लेंगे और उसके बाद हम प्रत्यय देखेंगे। फिर वो स्नान करने के बाद स्नानं कृत्वा सह ईश्वरं पूजयति। क्या करता है वो? स्नात्वा सह ईश्वरं पूजति। और उसके बाद ईश्वर की पूजा करता है। ईश्वर की पूजा होने के बाद ईश्वरं पूजयित्वा सह अल्पाहारं करोति। अल्पाहारम यानी नाश्ता। वो ईश्वर की पूजा करने के बाद वो नाश्ता करता है और फिर नाश्ते के बाद अल्पाहारं कृत्वा सह पादोन सप्तवादने पठितुं विद्यालयं गच्छति। यानी कितने बजे? 7 बजने को 15 मिनट कम होते हैं यानी 6:45 पे पढ़ने के लिए वो विद्यालय जाता है। सह सप्तवादनतः। अब वो विद्यालय जाने के बाद क्या करता है? वह सप्तवादनतः 1 वादन पर्यन्तं 7 बजे से 1 बजे तक विविधान विषयान पठति। अलग अलग विषय पढ़ता है। कहाँ पढ़ता है वो? स्कूल में। कितने बजे से? 7 बजे से लेकर 1 बजे तक डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ता है। उसके बाद क्या करता है वो? पढ़ने के बाद विश्राम समय यानी जब ब्रेक होता है सह स्वमित्रेण उसका जो फ्रेंड है, कौन? हरिना सह क्रीडांगने क्रीडति। वो हरि के साथ ग्राउंड पे खेलता है। जब ब्रेक होता है तो हरि के साथ वो ग्राउंड पे खेलता है। सह विद्यालयात् सार्ध एकवादने यानी 1:30 बजे गृहम आगच्छति। वो 1:30 बजे विद्यालय से घर आता है और फिर घर आने के बाद गृहम आगत्य सह भोजनम विश्रामम
च करोति, और वह घर आने के बाद खाना खाता है और विश्राम करता है। सह बालकवि अपि अस्ति, वो बाल कवि भी है, यानी कविताएं भी बनाता है। त्रिवादनतः चतुर्वादन पर्यंतम, दोपहर के 3 बजे से लेकर 4 बजे तक वो कविता बनाता है। पुस्तकानि च पठति, बुक्स पढ़ता है। और उसके बाद पश्चात सह चतुर्वादनतः पंचवादन पर्यंतम विद्यालयस्य गृहकार्यं करोति, और वो 4 बजे से 5 बजे तक विद्यालय का काम भी करता है, जो होमवर्क होता है वो भी करता है। उसके बाद गृह कार्यम कृत्वा, वो गृह कार्यम होने के बाद क्या करता है? सह उद्याने क्रीडितुम गच्छति, कहाँ जाता है वो? ग्राउंड में खेलने के लिए जाता है। उद्याने क्रीडित्वा, और वो खेलना उसका होने के बाद सह सप्तवादने गृहम आगच्छति, और वो 7 बजे घर भी आ जाता है। गृहम आगत्य, और वो घर आने के बाद भोजनम कृत्वा, खाना खाने के बाद अष्टवादनतः सार्ध अष्टवादन पर्यंतम, अष्टवादन यानी 8 बजे से सार्ध अष्टन यानी 8:30 बजे तक जनकेन सह दूरदर्शनम पश्यति, उनके जो जनक है यानी पिता है उनके साथ वो टीवी देखता है। देखो रवि की जो दिनचर्या है बहुत ही अच्छी दिनचर्या है। वो एक के बाद जो टाइम के साथ चल रहा है और टाइम के साथ अपना होमवर्क भी कंप्लीट कर रहा है, टीवी भी देख रहा है और टाइम पे हर चीज़ कर रहा है। और उसके बाद क्या करता है वो? दूरदर्शनम दृष्ट्वा सह, और दूरदर्शन देखने के बाद वह 10 वादन पर्यंतम पठति, 10 बजे तक रात को पढ़ता है। इस तरह से हमको रवि के दिनचर्या के बारे में पता चल रहा है कि वो किसके बाद क्या कर रहा है। और फिर पढ़ने के बाद सह पठति, और उसके बाद क्या कर रहा है वो? पठति पठित्वा 10 वादने शयनम करोति, और रात को जो 10 बजे है वो सो जाता है। इस तरह से हमें रवि की दिनचर्या के बारे में इस लेसन में पता चल जाता है। वो इसके बाद क्या करेगा, उसके बाद क्या करेगा, कौन से समय क्या कर रहा है, वो पूरा इस पैसेज में हमें समझा के दिया है। नाउ डियर स्टूडेंट, मैं आशा करती हूँ ये जो रवि की दिनचर्या है आपको समझ में आई होगी। आपको जो भी प्रॉब्लम्स है वो हमसे ज़रूर पूछिए। इस लेसन में जो कत्वा लय प्रत्यय है हम किस तरह से उसे धातुओं के साथ जोड़ना है अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। यहाँ तक मैं लेसन ख़त्म कर रही हूँ। थैंक यू डियर स्टूडेंट।